ओम। ओम। काफ़ी सारे स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में बहुत सारे जो सीकर्स होते हैं या जो भी पाथ पे होते हैं उन सबको अलग अलग मंत्र दिए जाते हैं ओवर टाइम। कि जब लगता है कि हाँ वो इतने पक चुके हैं, वो इतने सूटेबल हो गए हैं कि उन्हें कोई मंत्र दिया जा सकता है प्रैक्टिस के लिए, या फिर कि अब माइंड को और कोई रास्ता नहीं बच रहा है, दिख नहीं रहा है, तो उसे फिर मंत्र साधना और जाप साधना से उसे फिर एकाग्र किया जाएगा, ताकि वो एकाग्र होते 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 अपने अंदर समा जाए। जो मंत्रों की बेसिक साइंस है वो यही है कि जो मन होता है हमारा, उसको टिकाना, उसको अपने सोर्स तक लेके जाना, जिसको हम कहते हैं आत्मन, जिसको हम कहते हैं सेल्फ। बट होता क्या है, मोस्टली सीकर्स मंत्र को एक्चुअल में उस भाव के साथ, उस श्रद्धा के साथ और उतने ध्यान के साथ नहीं मैं कहूँगा उचार पाते, नहीं उसका इस्तेमाल कर पाते कि जिससे वो एक्चुअली इतने अपने अंदर चले जाएं। बहुत इफ़ेक्टिव मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़ होती हैं, उनमें वो जो मंत्र होते हैं वो लिखे होते हैं, और उन्हें वो जो भी उन्हें वहाँ दर्शन करने जाता है वो उन्हें घुमा सकता है। तो उन्हें एक मेटल रोल के ऊपर इंस्क्राइब किया जाता है, ताकि अगर कोई उन्हें उचारे या उन्हें कोई घुमा दे, वो उससे उतना ही फ़ायदा ले सके, ताकि वो उचार सके। तो ये भी एक तरह से मीडियम बनाए गए थे कि माइंड को बैक टू इट्स सोर्स, बैक टू इट्स सेल्फ खींचा जाए। बट डिपेंड करता है कि कौन सा जो सीकर है, जो भी साधक है, वो कितना रेडी है, वो कितना पका हुआ है, और कितना मंत्रों से इफ़ेक्ट एक्चुअल में करेंगे। तो काफ़ी सारे मंत्र होते हैं जो सबसे बेसिक होते हैं एनलाइटनमेंट के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए सबसे ज़रूरी मंत्र होते हैं। एक तो होता है गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र। और भी कई मंत्र हैं जो कि वेदांता स्पेसिफिकली जिन्हें यूज़ करता है, जैसे कि सोहम, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। तो ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, आप इन्हें भी मंत्र की तरह लेके यूज़ कर सकते हैं। जो भी शब्द राम, श्याम, ओम नमः शिवाय या कोई भी और शब्द जो आपको, आपके मन को वापस खींच दे अपने अंदर, उसके अंदर, ताकि वो समा जाए। जैसे बहुत सारी ऊर्जा अगर कहीं से निकल रही हो, बहुत सारी रोशनी निकल रही हो और फैल रही हो, और उस फैलाव को अगर अपने अंदर सीमित करना है तो मंत्रों से हम करते हैं। तो काफ़ी सारे मंत्र दिए गए हैं ओवर टाइम, बट जो मैंने स्पेसिफिकली काफ़ी यूज़ किए हैं वो हैं, एक तो महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र, और भी कई सारे मैंने अलग अलग चीज़ें इसके रिगार्डिंग यूज़ किए। ओम नमः शिवाय, हरे राम हरे कृष्णा। तो ये सारे मंत्रों को मैंने इस ढंग से भाव के साथ जोड़ के, भाव के साथ जोड़ के इन्हें अपने अंदर और उतारा, इतना उतारा ताकि मैं, जो मेरा एक्चुअल में जो अंदर का मन है आप कह लीजिए, या अहम है, वो इतना फैल जाए, इतना फैल जाए कि वो अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान ले, या पूरा खिल जाए वो परमेश्वर में। तो वो चीज़ मैंने काफ़ी की। क्योंकि जैसे मैं काफ़ी सारी साधनाएँ पहले करता रहा, और ज्ञान मार्ग और कर्म योग का मार्ग, बट ओवर टाइम फिर मैं भक्ति की तरफ चला गया। तो भक्ति में भी मंत्रों का बहुत मदद मिली मुझे। मंत्रों की, पाठ की, पूजाओं की। जैसे आसा दीवार का पाठ हो गया, चौपाई साहब हो गया, सुखमनी साहब हो गया, जपजी साहब, तो इन सब ने भी मुझे कहीं न कहीं वो हेल्प की है। मंत्रों को मैंने जब भी इस्तेमाल किया है, तो मेरा एक ही होता था फ़ोकस कि मुझे पूरा मंत्र में डूब जाना है। मुझे मंत्र में खो जाना है, अपने आप को लीन कर देना है उस मंत्र में, ऐसे उच्चारना है। और आपके ऊपर है कि आपने ज़रा उसे ज़ोर से थोड़ा चिल्ला के भी, आप मतलब चिल्ला के नहीं, कहने का अर्थ है कि थोड़ा ऊँची आवाज़ में भी आप मंत्र को पढ़ सकते हैं। आप
मौन रहकर भी सिर्फ मानसिक मतलब मन में सिर्फ पढ़ रहे हैं, या बहुत धीरे पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है कैसे पढ़ना है। और उससे फिर क्या होगा कि जब आपका सारा फ़ोकस और कंसंट्रेशन उस एक मंत्र पे होगा, या उसमें फिर वो मन अंदर समाता जाएगा, अंदर और आता जाएगा, आता जाएगा, ताकि वो अपने सोर्स में गिरे, ताकि वो अपने अंदर जा सके। इसीलिए बहुत बार होता है कि जब ऐसी चीज़ होती है तो बहुत बार व्यक्ति का मंत्र पढ़ते-पढ़ते ध्यान लग जाता है। क्योंकि वो मन जो एक्चुअल में बाहर घूम रहा था, इधर-उधर भाग रहा था, मंत्र पढ़ते अपने आंतरिक ध्यान में लीन हो गया, अंदर समा गया। तो उसके लिए फिर उसके आगे बहुत बार होता है कि जब भी कोई साधक या सीकर वो मंत्र पढ़ते-पढ़ते एकदम चुप हो जाएगा, बिल्कुल उड़ ही गया है, ध्यान में चला गया है। क्योंकि मंत्र का गोल ये नहीं है कि आपको बारी-बारी रटवाते रहना है मंत्र या बोलते रहना है। गोल है कि वो अपने अंदर जाए, व्यक्ति अपने अंदर समाए। क्योंकि परमेश्वर तो कहीं ऐसा तो है नहीं कि बाहर है। उसकी सारे जो बाहरी सृष्टि है, जो भी सब प्रकट हो रही है, ये अंदर से ही आ रही है। वो चेतना ही है जो हमें ये शरीर दिखा रही है, ये सारा बाहर का संसार दिखा रही है। और जो मंत्र होता है, वो क्या करता है कि जो चेतना बाहर फ़ोकस कर रही थी, विचारों पे फ़ोकस कर रही थी, बाहर दुनिया पे फ़ोकस कर रही थी, उसका सारा फ़ोकस वापस अपने अंदर जाना शुरू हो जाता है। तो ये है वो मंत्र की सारी बेसिक साइंस जो कि आपको अपने अंदर खींचते हैं। ये तो हो गया सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, जो कि बिल्कुल मुक्ति का जो सबसे अहम चीज़ है सारी स्पिरिचुअलिटी की। उसके आस-पास फिर लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन हो जाए सर हमें ये हमारी जो इच्छाएँ हैं वो पूर्ण हो जाएँ, हमें ये फ़ायदे हो जाएँ, हमारे रोग दूर हो जाएँ, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए फिर अलग-अलग डेटीज़ के आप कह लीजिए, या अलग-अलग देवों के अलग-अलग जो होते हैं देवी-देवता, उनकी फिर मंत्र बनाए जाते हैं। उनकी पूजा कराई जाती है। किसी को धन चाहिए तो कहा जाता है माँ लक्ष्मी का मंत्र पढ़ो, किसी को समृद्धि चाहिए, तो उसके लिए फिर उस हिसाब से उन्हें गणपति जी के, माँ सरस्वती के, और भी कई सारे मंत्र होते हैं, बहुत सारे मंत्र होते हैं, तो वो उन्हें कहा जाता है कि आप पढ़ें। जैसे सबसे जो रक्षा के लिए हम मंत्र पढ़ते हैं, सबसे जो कॉमन मंत्र है, वह हनुमान चालीसा। वो भी एक मंत्र की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप उस चेतना को किस दिशा में भेज रहे हैं। क्योंकि गुरु एक हिसाब से आप ही हैं। चेतना डिपेंड करता है वो किस ढंग से वो खेलना चाहती है। अब हम कह तो देते हैं कि हम मंत्र पढ़ेंगे तो हमारी इच्छाएँ पूर्ति हो जाए, हम मंत्र पढ़ेंगे हमें रक्षा कवच मिल जाएगा, मंत्र पढ़ेंगे रोग दूर हो जाएँगे। कैसे हो जाएँगे? कारण क्या है? ऐसे शब्द पढ़ने से कैसे हो रहा है? बात सिर्फ़ मंत्रों की नहीं है, बात गहरी में है चेतना की। क्योंकि चेतना उस तरफ को फिर दिशा दी जा रही है। आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं पूरी सृष्टि के साथ। तो जब वो चेतना, ठीक है, अब उसे डायरेक्शन दी जा रही है, उसे उचारा जा रहा है, हालाँकि आप नहीं जानते कि आप वहीं हैं, फिर भी वो मंत्र वो काम करेगा। तो उससे वो फिर मैनिफेस्टेशन होनी शुरू हो जाएगी। उससे फिर हम अगर आगे कह दें कि रोग भी जो हीलिंग होती है वो शुरू हो जाती है, समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी, और कई सारी चीज़ें हैं जो कि उसके साथ एसोसिएट होती हैं, वो आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि आप ये मंत्र पढ़ें, ये फ़ायदे होंगे। फ़ायदे तो होंगे, होंगे क्यों? कारण है वो चेतना, कारण है परमेश्वर। मंत्र तो हमने 100 पढ़ दिए, मंत्र तो शब्द हैं, ठीक है, पढ़ लिए, लिख लिए। ऊर्जा कहाँ से मिली मंत्र को? मंत्र ने एक्ट कैसे किया? सारा जो राज है मंत्र का वो है आप। वो चैतन्य स्वरूप जो हर जगह है, जो अभी ये वीडियो देखेगा, जो ये अभी बोल भी रहा है और जो सुन भी रहा है, मतलब जो दिख रहा है और जो देख रहा है, वो दोनों एक हैं। और दोनों एक हैं, इसीलिए तो जब भी आप कोई भी वाइब्रेशन सेंड करते हैं, मंत्र में क्या होता है, हम बहुत डायरेक्शनल फेंक रहे हैं, बहुत डायरेक्शनल वाइब्रेशन जा रही है उस एक चीज़ की पूर्ति के लिए। और वैसे भी जब वो मंत्र भी होते हैं, ये जो आज मान लीजिए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो बहुत भक्ति के बाद वो लिखी गई थी।
ये जितने भी मंत्र होते हैं सभी चेतना ही देती है। उस गहरे ध्यान में जब एक आप कह लीजिए ऋषि या एक योगी या कोई संत साधु कोई भी ऐसा उसमें जाता है, तब वो मंत्र निकलता है, निकलता परमेश्वर से है। परमेश्वर के ही रूप हैं सारे, और परमेश्वर ही वो मंत्र देता है ताकि उस मंत्र से काफ़ी सारे लोगों की सहायता की जा सके, उनका जीवन में बदलाव लेके आया जा सके, मतलब कि बेनिफिट्स के लिए दिया जाता है। अब जैसे महामृत्युंजय जाप है, करवाया जाता है कि लंबी आयु हो, मृत्यु से हम जीत जाएं, बट एक्चुअली वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है। सेम गोज़ फॉर गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र मुझे सबसे आप मैं कह लूँ कि ज़रूरी समझता हूँ सेल्फ रियलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि मैं बहुत बार कहता हूँ कि जो चैनल का गोल है, जो एक्चुअल में मैंने स्टार्ट किया था, वो किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को पहचानें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने प्रति जागरूक हों, रियलाइजेशन घटे। तो इसीलिए मैं एम्फसिस ज़्यादा उन्हें दे रहा हूँ। सोहम है, शिवोहम है, ओम नमः शिवाय, इतने सारे मंत्र हैं और हर किसी के बेसिकली वही है, कहना चाह रहे हैं कि तुम परम हो। शिवोहम मतलब तुम शिव ही हो गए हो, शिव में स्थित हो तुम। और शिव का दूसरा नाम परमेश्वर, ब्रह्म, जिसे उपनिषद पार ब्रह्म कहते हैं, वही शिव है। तो मंत्रों का तो इस ढंग से उपयोग किया जाता है, और इसमें अगर हम इसे, क्योंकि वाइब्रेशंस हैं, आप ही उस ऊर्जा में उसे दे रहे हो उस मंत्र को, और आप उस मंत्र में जब खो जाएंगे तो वो चेतना अपने सोर्स में जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो खो जाओगे। तो मंत्र का अगर पढ़ना है तो या तो पूरा भाव रखें उस मंत्र के प्रति, आप बिल्कुल डूब जाएं उसमें, तब भी वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि फिर आपकी जो एक्सटर्नैलिटी है, जो इधर-उधर की चीज़ें हैं, जो आप कह लीजिए डिस्टर्बेंसेस हैं माइंड की और भी बाहरी दुनिया की, वो सारी की सारी अपने अंदर ही वो मंत्र लेता जाएगा और आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। और भी मंत्र करवाए जाते हैं जब व्यक्ति का मन बड़ा अशांत है, डरा हुआ है और उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करे। क्योंकि आपकी मानसिक ऊर्जा है, जो आप जिसे कहते हैं, वो चेतना ही है, और जब वो भागती है, डरती है इधर-उधर, तब उसे टिकाने के लिए मंत्र शब्द में ही मन आ जाता है। तो मन को टिकाने के लिए हम इन शब्दों का, ये मंत्रों का उपयोग करते हैं। अब मंत्र, आप अगर गहरे में और जाएँ, तो मंत्र बनाए भी जा सकते हैं। मंत्र बनाए भी जा सकते हैं, और क्योंकि बात सारी है पीछे की वो चेतना की ऊर्जा, वो चेतना की। क्योंकि अब जैसे हम कहते हैं कि कोई भी जीवन मुक्त है, या जो भी ऐसा व्यक्ति है, कोई बुद्ध है जो कि रियलाइज्ड बीइंग है, एनलाइटेंड बीइंग है, उसकी बात कही हुई सच हो जाती है, वो जैसा कह दे वैसा हो जाता है। क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, कारण क्या है? कारण है वो चेतना का कनेक्शन। बिकॉज़ जब वो रियलाइज़ हो चुका है, तब वो व्यक्ति फिर खुद नहीं एक्ट करेगा। देन इट विल बी कॉन्शसनेस, इट विल बी मतलब बेसिकली परमेश्वर स्वयं उस सारा लीला चलाएँगे, सारे कार्य कराएँगे। तो जैसा-जैसा परमेश्वर करवाना चाहेंगे वैसा-वैसा घट जाएगा। इसीलिए आप बुद्ध पुरुषों के और जितने भी जीवन मुक्त होते हैं उनके आशीर्वाद की, आप जो भी भारत में संस्कृति रही है कि जो भी जीवन मुक्त हो या जो भी बुद्ध हो, उसका आशीर्वाद लेना है, उसे कल्याण मांगना है, क्योंकि वो कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है। हम सब ऑलरेडी वही हैं, बट वही है कि कुछ की आंखें खुल गई हैं, कुछ की नहीं है। तो यहाँ पे वो बात फ़र्क पड़ जाता है, बस इतना। अब लेकिन कई सारी चीज़ें हैं जो कि व्यक्ति को ध्यान रखनी होती हैं, कि आप मंत्र को सिर्फ़ एक मानसिक एक्सरसाइज़ ना बना लें, मेंटल एक्सरसाइज़ नहीं है मंत्र, कि आप जपते रहेंगे पागलों की तरह। तो आप अपने माइंड को भी कंडीशन कर रहे हैं वहाँ। कंडीशन नहीं करना है। प्रॉब्लम क्या होती है बहुत बार कोई मंत्र साधना या जाप साधना में, कि जब भी उसे कोई शब्द दे देते हैं, कोई मंत्र दे देते हैं, उसे ही पकड़ के बैठेगा, वो डूबेगा नहीं उसमें। वो बस एक जैसे
कोई बच्चा कोई किताब रीड कर रहा हो, पढ़े जा रहा है, ना उसे कुछ समझ आ रहा है, ना वो रस आ रहा है, तो उसके कारण कोई फ़ायदा पहुँच नहीं पाता है। और बहुत से लोगों को फिर मेंटल एंग्ज़ायटी होनी शुरू हो जाती है, मंत्र का उल्टा भी पड़ जाता है, जो सही करने के लिए दिया था वो उल्टा हो गया, क्योंकि आपने सिर्फ़ उसे पढ़ा, आप उसमें डूबे ही नहीं। जो मंत्र का मूल था, वहाँ तक आप एक्चुअल में पहुँच ही नहीं पाए। आपने ऊपर-ऊपर से पढ़ लिया, आपने ठीक है, ओके हो गया, मंत्र हो गया, आज का हमने मंत्र पढ़ लिया, आज का काम हो गया, ऐसे नहीं होता है। उसमें डूबना है, उसमें या तो भाव लेके आओ, हुँ? या उसमें इतना सारा ऊर्जा दे दो कि तुम खाली ही हो जाओ बिल्कुल। क्योंकि अंतिम जो मंत्र की गोल है, वो है आपको आप तक खींच के लेके आना। मन को जो इधर-उधर भाग रहा है, जो उड़ रहा है, उसको वापस पकड़ के खींच के अपने अंदर स्थित करना। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप मंत्र अगर कोई इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो उसे अंदर उतारिए अपने। सिर्फ़ मानसिक नहीं कि मेंटली मैंने उसे उतार ली, ना, ना, उसे दिल तक लेके जाओ थोड़ा। उसे लेके आओ पूरा हृदय तक, फिर ही कहीं उस मंत्र का एक्चुअल में फ़ायदा होगा। या तो आप मंत्र पढ़ते-पढ़ते ध्यान में चले जाएँ, वो भी बात ठीक है, वो भी चल जाएगा। और आगे इसमें बात है कि मंत्रों की सारी ऊर्जा आप समझें कि आपसे ही आ रही है, लेकिन जो हमारे मंत्र हैं, जो बेसिक सबसे कोर फंडामेंटल मंत्र हैं, उनका तो अगर आप जैसे दिए गए हैं वैसे ही यूज़ करें और जिस प्रोनंसिएशन में दिए गए हैं उसी ढंग में, अगर कि संस्कृत का मंत्र है जैसे महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र है, तो आप उसको वैसे ही पढ़ें, तो भी वो उसका फ़ायदा होगा। अब और भी कई चीज़ें आती हैं, जाप साधना और मंत्र से रिलेटेड। अब देखिए, अब जब आप जाप करते हैं, है ना? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, "सर, जाप सिमरन हम करते हैं, उसका कोई फ़ायदा होता है? उसका कोई एक्चुअल में बेनिफिट है या मुझे तो पागल ही होना लग जाता है, मैं इतनी बार पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे आदत ही पड़ गई है वो।" तो नॉर्मली जाप में क्या होता है, जब आप कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने राम ले लिया, राम, 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 कहते, कहते, कहते वो आपने आदत डाल ली राम की, तो वो धीरे, 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 धीरे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस एंटर कर जाएगा। तो आप चाहे बोले भी ना, वो अंदर मानसिक स्थिति में राम, 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 राम चलता ही रहेगा। ये वही है जाप और अजाप, कि बिना कहे भी वो जाप चल रहा है। लेकिन अभी भी वो अंदर की स्थिति नहीं आई है कि मौन घट जाए। जाप, अजाप, मौन। जो जाप सिमरन है, गोल उसका भी वही है। आपको अंतर खींचना, आपको शब्द रटाना गोल नहीं है, आपको गोल नहीं है कि वो अंदर चलता रहे। वो तो फिर जैसे विचार चल रहे थे, अब वैसे वो जाप चलने लग गया। हालाँकि उसकी बहुत ऊर्जा है, विचारों से बहुत अच्छा है कि चल रहा है, पर अंत नहीं है। तो वहाँ पे भी आपको समझना है कि अगर ऐसी स्थिति बन रही है, तो आप अपने में जाएँ, उस मंत्र को आप छोड़ भी सकते हैं, ध्यान कर लें कुछ दिन। हुँ? और इसीलिए मैं कहता हूँ एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। अब जैसे मैंने जब साधनाएँ की, तो मैं कोई भी एक साधना नहीं पकड़ के चल रहा हूँ कि इसी से ही जुड़ना है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ और बैलेंस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन-सा मार्ग है, कौन-सा ट्रेडिशन है, बुद्ध का मार्ग है, वेदांत का मार्ग है, तंत्र का मार्ग है, योग का मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म योग, किसी से मुझे कोई फ़र्क नहीं था, मुझे कोई मतलब नहीं है मार्गों से। मुझे सिर्फ़ एक ही चीज़ थी, समुद्र में मिलना। जिसे आप कह लें कि सेल्फ रियलाइज़ेशन, हुँ? आत्मबोध, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जो भी। तो मैंने इसलिए कई सारी चीज़ें ट्राई की और अंत में फिर मैंने समझा कि सब चीज़ें ठीक हैं, इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन अंत समर्पण घटता है तभी होता है। तो इसीलिए मैं बहुत बार समर्पण की बात करता हूँ, लेकिन अब जैसे मैं मंत्र और उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी समर्पण का एलिमेंट आता है। क्योंकि आप अगर मंत्र पढ़ भी रहे हैं, जाप कर भी रहे हैं, तो एक आंतरिक भाव होना चाहिए अंदर समर्पण का परमेश्वर के प्रति। एक अंदर भाव होना चाहिए ताकि आप गिरें, वो मन गिरे, वो अंदर आए। वो चीज़ बहुत आवश्यक है कि मंत्र को इफ़ेक्ट देने में। वो फिर जब मंत्र अगर सही मायनों में इफ़ेक्ट देने शुरू हो जाए,
तो बहुत बार होता है कि कुंडलिनी भी राइज़ होनी शुरू हो जाती है। कि जैसे मैंने बताया था कि जब शिव की स्थिति आती रहती है तो शक्ति भी आती रहती है। शिव और शक्ति हमेशा इकट्ठे चले हैं। जैसे-जैसे आप शिव की तरफ बढ़ते जाएँगे, शक्ति भी आती जाएगी। तो मंत्र जैसे-जैसे अगर आपको शिव की तरफ लेके जा रहे हैं, तो शक्ति का भी आना बहुत स्वाभाविक है। सिद्धियाँ भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जो सबसे कॉमन चीज़ें होती हैं कि क्योंकि मंत्र हैं होते हैं मन से काफ़ी रिलेटेड, सो सबसे बेसिक मैं कहूँगा इंट्यूशन पावर्स, आपकी जो परसेप्शन है वो बढ़ सकती है। बट ये सारी चीज़ें आप समझिए टेम्परेरी होंगी एंड दे आर नॉट रियली कि आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ दे देंगी चीज़ें। आपको नया एक्सपीरियंस ज़रूर हो सकता है कुंडलिनी से, या ऐसी अगर सिद्धि कह लें तो ऐसी चीज़ों से। लेकिन ये भी कोई बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत सारी इफ़ेक्टिव चीज़ है कि जिससे आप बहुत कंप्लीटली आनंद में रहोगे। वो शांति फिर भी नहीं मिलेगी अंदर। आपको लगेगा कि अच्छा मैं ये कर लूँ तो ये हो जाएगा, ये कर लूँ ये हो जाए, नहीं, नहीं। आंतरिक शांति तभी है जब सेल्फ रियलाइज़ेशन हो रही है, जब हो चुकी है, जब आप शिव में जा रहे हो। तो अगर ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं आपके साथ, तो एक तो चीज़ है घबराना नहीं है और उसे पकड़ना भी नहीं है। ना उससे घबराना है और ना पकड़ना है, आपने शिव में स्थित होना है। जब भी ऐसी चीज़ आए तो ओम नमः शिवाय, ओम का ध्यान लगाएँ, स्वयं में जाएँ, महामृत्युंजय का जाप करें। बहुत ही इफ़ेक्टिव मंत्र है ये। और जब आप ऐसा करेंगे तो वो आप एक्चुअल में बहुत सारे हाई चांसेस हैं महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ते-पढ़ते कि आप ध्यान में प्रवेश कर जाएँ। और ध्यान वो इतना बढ़ जाए कि निर्विकल्प समाधि की तरफ भी बढ़ जाए। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये कह रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है। गारंटी नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, बट देयर इज़ पॉसिबिलिटी। और एक और चीज़ है कि जब आप मंत्र पढ़ेंगे, जैसे गायत्री मंत्र है, तो देयर आर जैसे कि हमारा जो थर्ड आई है, गायत्री मंत्र और हम मृत्युंजय मंत्र, ये कनेक्ट करती है चेतना को शक्ति से। सो जो भी वननेस की आप बात करते हैं ना, वननेस फील हो रही है, सबसे वननेस फील हो रही है, वो है त्रिनेत्र के कारण, उसके कारण हो रही है एक हिसाब से। तो बहुत बार होता है कि आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, ऊर्जा जा रही है, या कईयों के माथे में उन्हें लग रहा है कि उन्हें थोड़ी-सी दर्द होनी शुरू हो रही है, या ऐसे फ़्लो आ रहा है। सो घबराओ मत, माँ शक्ति है, आने दो, पूजा करो, हुँ, आदर करो और समर्पण भाव में रहो। क्योंकि जैसे वो अहंकार वापस आया, जैसे ही वो भाव आया मैंने किया, वो कर्ता भाव आया, तो ये जो भी घटा है वो सब वापस बुरे हालों में चला जाएगा, और कई बार ज़्यादा बुरे हाल में चला जाता है, क्योंकि अहंकार को अब लगना शुरू हो जाएगा कि ये सब मैंने किया, मैंने ये सब मंत्र पढ़े तो हो गया। नहीं, मैं समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, कर तो चेतना ही रही है, चैतन्य ही करेगा सब। आपकी जो ऊर्जा भी आई मंत्र से लगा, वो चेतना ने ही दी है, चैतन्य ने ही दी है वो सारी ऊर्जा। चैतन्य ने ही वो सारी जो खेल था जो रचा हुआ, सब कुछ दिया, क्योंकि चैतना ही हर एक चीज़ से कनेक्टेड है। वो चैतन्य ही है जो कनेक्टेड है। इसीलिए तो वरदान और जो श्राप है, ये काम कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं और क्यों करते थे? क्योंकि वो कनेक्टेड हैं चेतना से। सो जब भी कोई वरदान या श्राप आप जिसे कहते हैं, वो हो क्या रहा है? वो शब्द ही निकल रहे हैं। किसी ने किसी को कुछ मेंटली श्राप दे दिया, वरदान दे दिया, क्या हो रहा है? वो व्यक्ति हुँ, अपनी ये जो लिमिटेड कॉन्शसनेस है, चेतना है, उससे जो लिमिटलेस कॉन्शसनेस है, परमेश्वर है, उसमें वो एक हिसाब से वो भेज रहा है, मैसेज भेज रहा है। बट ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा अगर वो लिमिटेड व्यक्ति है। इसीलिए अगर कोई आम इंसान जब तक उसकी पूरे हृदय से, पूरे दिल से ना वो कल्याण भाव या श्राप ना निकले, वरदान या श्राप ना निकले, तब तक लगेगा नहीं। लगना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो उसकी चेतना ही इतनी नहीं पहुँची ऊपर कि वो किसी को इफ़ेक्ट कर पाए। पर हाँ, कई बार होता है अगर बहुत भाव में है, बहुत दुःख में कोई व्यक्ति है और उस दुःख में किसी ने उस व्यक्ति को बहुत दुःख दिया और उस व्यक्ति ने उसे श्राप दे दिया, तो लग सकता है।
क्योंकि जब इमोशंस बहुत इंटेंस होते हैं तो कहीं न कहीं चेतना का स्तर बढ़ता है। वो फिर कनेक्ट होना शुरू हो जाता है और वैसे भी चेतना सब कुछ देख ही रही है, वो एक बैलेंस भी मेंटेन करती है। सो देयर इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस। परमात्मा का इंसाफ होता है अपना भी एक, उसने एक मेंटेन करना होता है सृष्टि में। तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ कि चेतना ही आपके शब्दों को, आपके मंत्रों को, ये सारी सृष्टि को वो सब पावर दे रही है कि वो इफ़ेक्ट में आए। इसलिए तो मंत्र ही दिए जाते हैं। राम मतलब रमा हुआ सब में मिला हुआ परमेश्वर। शिव, परम शिव, हर जगह शिव, हर जगह होके भी कुछ नहीं है जो, वह शिव। तो ऐसे मंत्र दिए जाते हैं। शिवोहम तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। बहुत ही इफ़ेक्टिव मंत्र हैं। आपको सब जो बादल है ना मन के और जो संस्कार हैं, कंडीशनिंग्स हैं, उन सबको हटाएगा। हटा के आपको अंदर लेके जाएगा। मैं डेटीज़ की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ? काफ़ी सारे देवी देवता हैं, उनके भी मंत्र हैं, क्यों नहीं बात कर रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आपने मूल को पकड़ लिया तो ये सारी चीज़ें भी आ जाएँगी। क्योंकि ये सारे रूप जितने भी हैं, है परमेश्वर के ही, है उस एक के ही, उस एक निर्गुण परमेश्वर के, जो हर रूप में है। ये आपकी ऊर्जा है, आप किसी को भी दे सकते हो। जब कोई सगुण भक्ति में होता है तो वो एक डेटी से, एक रूप से परमेश्वर के कनेक्ट हो जाता है। मान लो वो माँ काली को याद कर रहा है या शिव को याद कर रहा है, राम को याद कर रहा है, कृष्ण को याद कर रहा है, तो उनसे कनेक्ट हो रहा है। तो उसकी चेतना और जो उसका मानसिक स्थिति है, उसने एक इमेज बना ली परमेश्वर की, उससे लिंक हो गया। तो अब उसे आप कहोगे कि आप शिव को पूजो, कृष्ण भक्त को कहोगे शिव को पूजो, या उन्हें कहोगे माँ देवी को पूजो, तो कहीं न कहीं हो सकता है मानसिक उसमें हो यार कि मैं तो इन्हें पूज रहा हूँ, मैं इन्हें कैसे पूजूँ? इनका तो थोड़ा जो ट्रेडिशन है और जो मार्ग है थोड़ा अलग है, कैसे हो जाए? ये है उसकी प्रॉब्लम, जब आप कनेक्टेड हो रहे हो एक इमेज से, एक फिगर से, एक डेटी से। लेकिन जब आप परम चेतना से ही कनेक्ट हो रहे हो, परम चेतना को ही उचार रहे हो, जैसे हम महामृत्युंजय जाप हैं, हम गायत्री मंत्र है, तो हम ना वहाँ शिव को याद कर रहे हैं ना सूर्य को, हम चेतना को याद कर रहे हैं, परमेश्वर को याद कर रहे हैं, परम शिव, सदा शिव उसको। जब आप उससे कनेक्टेड हैं तब आप सभी रूपों से कनेक्टेड हैं, आप सबसे कनेक्टेड हैं। फिर आप देवी को पूजो, शिव को पूजो, कृष्ण को पूजो, जिसको पूजना है पूजो, सब काम करेंगे क्योंकि आप मूल से जुड़ गए हैं। ये बात है कि मैं इंडिविजुअल डेटीज़ की इतनी बात नहीं कर रहा हूँ, और इसमें मैं इस वीडियो में लगभग मेरे ख्याल से मैं सारे पॉइंट्स जो समझाना चाहता हूँ वो कवर कर ही चुका हूँ। बट मंत्रों में आपको समझना होगा कि अगर पॉजिटिव मंत्र भी इफ़ेक्ट करते हैं तो नेगेटिव भी कर सकते हैं। हर एक चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और इसलिए आप मंत्र को अगर भाव से करें, और जो मूल मंत्र हैं उनको उपयोग में लेके आएँ तो बहुत मदद आएगी, बहुत मदद आएगी। और परमेश्वर को समर्पण रखें। आप जितना समर्पण करेंगे वो मन गिरता जाएगा, परमेश्वर में डूबता जाएगा। फिर वो चेतना, वो परम चैतन्य स्वरूप परमेश्वर, वो खुद ही सब करवा देगा। हो सकता है अभी मंत्र पढ़ा भी ना हो, समर्पण भाव इतना बढ़ गया हो कि वैसे ही ध्यान लग जाए, वैसे ही अपने आप में आ जाए व्यक्ति। तो आज की वीडियोस में मैं इसी ये जो मार्ग था मंत्र और जाप को ही समझाना चाहता था कि आप जाप करें। तो लोग मुझसे पूछते सर कितनी बार जाप करें? 108 बार जाप से हो जाएगा इतनी बार? 108 बार कर लें, ये कर लें। एक गहरी चीज़ समझो कि अगर एक बार वो भाव आ गया अंदर समर्पण का, फिर तो एक बार भी करो तो भी आ जाओगे अंदर, और अगर नहीं आया तो 1008 बार, 1,00,000 बार भी कर लो तो भी नहीं होगा। मूल बात समझो, क्योंकि मेरी वीडियोज़ में मुझे हमेशा होता है कि मैं कोर चीज़ समझाऊँ, मूल बात बताऊँ।
मुझे नहीं बताना आपको बहुत सारे रिचुअल, मुझे नहीं बताना आपको बहुत सारे ट्रेडिशंस, मुझे बतानी है आपको मूल बात जो एक्चुअल में इफ़ेक्ट करेगी, जो एक्चुअल में फ़ायदा दे सकती है। तो जितना समर्पण करते रहोगे, जितना परमेश्वर में गिरते रहोगे मंत्र पढ़ते हुए भी, उतनी ही सहायता होगी, उतनी ही मदद होगी। और मंत्र उच्चारना है तो उच्चारना ऐसे कि जैसे सब कुछ तुम्हारा मन, तन, सब कुछ आत्मा, सारी चीज़ें और कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए, सब कुछ डूब गया हो उसमें, बिल्कुल डूब गया हो। आप अगर नहीं कर सकते तो आप ऐसा करिए, सोने से पहले महामृत्युंजय का जाप टीवी पर या किसी आप स्पीकर में या कहीं ईयरफ़ोन में लगा के सुनते-सुनते भी सो जाइए। थो स्लो वॉल्यूम में भी रखें, तो भी मदद कर जाएगा। ईयरफ़ोन डाल के मत सो जाना, नहीं तो फिर बाद में लोग कहेंगे सर कान बजते रहे और दर्द होनी शुरू हो गई। तो आप अगर कहीं टीवी पर या स्पीकर पर थोड़ी-सी वॉल्यूम में सो भी जाएँ तो भी वो मंत्र अगर सोते-सोते ही अब मंत्र अंदर जाता रहा, देयर आर हाई चांसेस कि इट विल गो इंटू सबकॉन्शियस। आप ट्राई करके देखो, जब आप मंत्र पढ़ेंगे तो बहुत बार होगा कि आप गहरी नींद में जा रहे हैं। उस मंत्र का इतना वो इफ़ेक्ट है। बचपन में मुझे कई बार डर लगता होता था, छोटे बच्चे होते हैं 10-11 साल के, तो मुझे मंत्र दिया था, ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का और दुख लगे न पाई, सो सतगुर पूरा पेटे आजन बनत बनाई, राम नामो खद्दियाए काले बिलाई, रहाओ राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई, कौन आने कृपा पई प्रपय सहाय। तो क्योंकि मैं एक सिख परिवार में था तो हमारे जो मंत्र होते थे वो भी गुरबानी से ही आते थे। हालांकि ओवर टाइम मैंने कई सारे मंत्र अलग अलग ट्रेडिशन से अलग अलग मार्गों से उठाए, बट ये वो मंत्र था जो कि बचपन से मुझे, मैं 9-10 साल का होऊंगा तब से मैं मुझे याद था और मैं हमेशा से पढ़ता रहता था, चाहे कहीं पे भी हूँ मैं, सोने से पहले हमेशा। और ये मेरे अंदर बस गया था और हमेशा मैं पार ब्रह्म को उचार रहा हूँ, पार ब्रह्म सरनाई, कि परमेश्वर को हमेशा सदैव, उस सदैव शिव को, सदा शिव को, कि मेरी रक्षा करो, मुझे अपने आप में डालो। तो ये सारी चीज़ें आप एक दिन में नहीं होंगी, ओवर टाइम कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो आती हैं, कई सारी चीज़ें जो हमें छू जाती हैं, और उसी में से ये मंत्र था। अब आपके ऊपर है कि आपके लिए कौन सा मंत्र सूटेबल है, बट महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है, जिन्होंने एक्चुअल में सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाना है। नहीं तो फिर बहुत सारे देवी देवताओं के बहुत सारे मंत्र हैं, आप उसको भी उच्चार सकते हैं। नहीं तो सबसे कॉमन जो मंत्र है वो तो है ही ओम नमः शिवाय। तो आज की वीडियो फिर मैं इसी से एंड करता हूँ। अगर आपने मुझसे कनेक्ट करना है, बात करनी है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप मैंने फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे क्लिक करके अपना प्रश्न उसमें डाल सकते हैं, और मैं उन प्रश्नों के जवाब इन वीडियोस के थ्रू ही देता रहता हूँ।